Hello everyone. Today we are going to start chapter 5 General Theorem. Exercise 5A question number 2. Discuss the applicability of Rolle's theorem for the following function. इसमें क्वेश्चन में करना क्या है कि इसमें हमने डिस्कस करना है कि जो रोल्स थ्योरम है इस फंक्शन पे एप्लीकेबल होता है। तो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमें दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस 1 की पावर 2/3 इज एन इंटरवल क्या है 0 to 2 क्लोज इंटरवल है। पहले हम क्या रोल्स थ्योरम में क्या होता है कि रोल्स थ्योरम में अप्लाई करने के लिए 3 चीज़ें कंडीशन जो दी हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो 3 कंडीशन कौन सी है? कॉन्टिन्यूटी बाय डेरिवेटिव बाय एफ ए इक्वल टू एफ वी। ठीक है, अगर एफ बी इक्वल होता है तो इसके बाद हम आगे का सॉल्व करते हैं। फर्स्टली कॉन्टिन्यूटी देखते हैं कि हाँ वी द फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूटी, फंक्शन कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस इंटरवल क्लोज्ड पे, ठीक है, क्लोज इंटरवल ऐसे ही पड़ेगा। उसके बाद डेरिवेटिव देखा तो ये आ रहा है, मतलब डिफाइन नहीं हो रहा है बिकॉज एक्स इक्वल टू नॉट 1 है ना। सो डेरिवेटिव एट डैश एक्स इज अनडिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 1। अनडिफाइंड है किस पे? एक्स की 1 पे। तो इन 0 to किसके इंटरवल पे? 0 to ओपन इंटरवल, ठीक है। अब जो एक कंडीशन रह गई है वो भी करके देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि नॉट एप्लीकेबल है, पर करके देख लेते हैं हम। तो देखा हमने कि F0 हमारे पास क्या आ रहा है, यही इंटरवल में से उठाना है ये वैल्यू। F0 क्या आ रहा है हमारे पास 3, F2 क्या आ रहा है 3। ये तो सेटिस्फाई हो गया कि F0 इक्वल टू F2 के बराबर है। बट रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 इन द ओपन इंटरवल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर, मतलब ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि इसकी कॉन्टिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, ये एग्जिट करता है डिफरेंशिएबल भी। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या होती है, एफ ए एफ बी के इक्वल होना चाहिए, मतलब यहीं पे कहीं प्रॉब्लम होगी। तो ये देख रहे हैं कि एफ ए की वैल्यू करने पे 1 आ रहा है और एफ बी की वैल्यू करने पे 4 आ रहा है, मतलब F1 not equal to F2, तो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या क्वेश्चन है। अब ये जब क्वेश्चन आता है ना डिस्कस करने के लिए रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम या टेलर्स थ्योरम, तो इसमें मतलब ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि ये नॉट एप्लीकेबल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस। ठीक है, 1% होता है कि हाँ भी ये यस हो, बट ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि नॉट एप्लीकेबल, ये याद रखना। तो डिस्कस वाले क्वेश्चन में नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि एफ एक्स फंक्शन हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 कॉमा एक्स नॉट इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 0। ठीक है, इन कौन से इंटरवल पे? 1 and 4 के इंटरवल पे। तो देखो करना कैसे है। फर्स्टली इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। सिंप्लीफाई करके लिखा मतलब इसको हमने जब पॉलिनोमियल को तोड़ा, ये हमारे पास आ गया एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 कैंसिल, एक्स माइनस 4 बचा जो कि इक्वल नहीं है 1 के। तो इस तरह वाले क्वेश्चन में पता क्या करते हैं, देखो दोनों साइड तो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 1 है बट यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, मतलब कि क्या बोल रहा है कि f1 की वैल्यू कितनी है 0 है ना। हमारे पास तो फंक्शन कितना आ गया 0। अब देखते हैं लिमिट पे क्या आता है, इसमें लिमिट फाइंड करेंगे। अब देखेंगे हम लिमिट में क्या आता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 है ना। जो वैल्यू यहाँ पे होती है फंक्शन में दोनों साइड एक्स नॉट इक्वल है या एक्स इक्वल है, वही हम लिमिट एक्स को अप्रोच करवाते हैं। एक्स अप्रोच हो रहा है 1 तरफ, 1 की तरफ है ना। एफ एक्स क्या आ गया हमारे पास -3, बट मैंने बोला क्या था कि हमें f1 कितना गिवन है 0। तो सिंस लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, नहीं इक्वल है, तो f1 एंड f4 नॉट इक्वल है। सो हम लिखेंगे वैसे देख रहे हैं f1 और f4 0 ही आ गए, ये तो इक्वल है बट नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, याद रखना ऐसे वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फंक्शन हमें दिया हुआ है 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 इन कौन से इंटरवल में? क्लोज इंटरवल में 0 to 4 है ना।
अब देखो इसमें क्या करना है, मॉडुलस है, मॉडुलस हमें क्या कहता है कि अगर x लेस होता है तो मतलब माइनस एक्स होगा मॉडुलस में, अगर x ग्रेटर होता है तो मतलब पॉजिटिव x होगा, है ना। इंटरवल तो यही बोल रहा है ना, इंटरवल यही बोला, ठीक है भाई। उसके बाद देखो हमने पहले क्या करना, दो केसेस हमें दिए हुए हैं, फर्स्ट केस सेकंड केस। फर्स्ट केस में हम ये ले लेते हैं कि अगर x लेस हुआ, अगर x लेस होता है तो मतलब ये वाला केस अप्लाई करेंगे, माइनस माइनस लिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 माइनस एक्स माइनस 2, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, है ना, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। उसके बाद अगर x ग्रेटर होता है, क्या होता है, अगर x ग्रेटर होता है तो क्या करेंगे, प्लस आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई साइन नहीं है माइनस वाइनस का, इसलिए तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये आ गई। अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के, ये ऐसे लिख लो, फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन लिख लो, ठीक है, इक्वेशन से भी लिख सकते हो। देखा हमारे पास दोनों इक्वेशन क्या आई हैं, चेंज हो गई हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये एप्लीकेबल नहीं है, ओके। देखो इस तरह हमें ये भी पता लग रहा है कि ये डेरिवेटिव नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू है ये ज़ीरो कब होगी, 2 पर होगी, तो ये मॉडुलस नहीं है, मतलब इसमें एक डाउट वाला क्वेश्चन बन गया है कि ये एप्लीकेबल होगा ही नहीं, सो हम लिख देंगे कि नॉट एप्लीकेबल। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x, then prove by Rolle's theorem that the equation this 4x cube minus 6x square plus 4x minus 1 equal to 0 has at least one real root in 0 to 1। फंक्शन हमें दिया हुआ है और एक हमें बोला है कि प्रूव किस में करना है, इस इक्वेशन में एटलीस्ट वन रियल रूट होना चाहिए, किस पे, 0 to 1 पे, ओके। देखो फर्स्टली कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल है तो कॉन्टीन्यूस है, डिस्कस नहीं बोला, इस पर हो सकता है एटलीस्ट। उसके बाद डेरिवेबल होना चाहिए, डेरिवेबल पे देख रही थी ये इक्वेशन सेम होगी, हो गया, डेरिवेबल भी हो गया, है ना, डेरिवेबल भी हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि एफ ए एफ बी के इक्वल है, जो इंटरवल है उसी को उठाएंगे और उस वाली वैल्यू में पुट कर देंगे, देखा ये भी हो गया इक्वल, तो एफ एक्स सेटिस्फाई कर दिया थर्ड पूरे तीनों कंडीशन में, ऑल ऑफ दिस कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, देयर मस्ट एग्जिट एटलीस्ट वन रियल वैल्यू ऑफ सी, जहाँ पे इसकी सी एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, एफ डैश सी निकालते हैं, एफ डैश सी निकालने तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4c का क्यूब था माइनस 6x, तो विच हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट इन 0 to 1, 0 बस सिंपली लिख देना है कि प्रूव करके नहीं है, एफ डैश सी हमारे पास ये निकला, यहाँ पे 0 पुट करके नहीं दिखाना, जो हम लिख देंगे यहाँ पे एटलीस्ट वन रियल रूट इन 0 to 1, एक रियल रूट है जो कि 1 पे है। इसी का बी पार्ट देखो क्वेश्चन, अप्लाई रोल्स थ्योरम, ये कैंसिल है, अप्लाई रोल्स थ्योरम टू फाइंड पोजीशन ऑफ रियल ज़ीरो ऑफ एफ डैश एक्स वेयर फंक्शन, ये तो मैं पहले पता लग गया कि इसको पहले सॉल्व करके देखो कि हाँ भी ये पॉलिनोमियल है, अगर हम पॉलिनोम फाइंड करेंगे, इनको पूरा मतलब प्रोडक्ट करेंगे इसका, तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, कुछ कॉम्पोनेंट्स में आएगा, कुछ एक्सपोनेंट्स में आएगा, कि कुछ कांस्टेंट में आएंगे, तो हमें पता लग गया ये कॉन्टीन्यूस है बिकॉज इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये डेरिवेबल है बिकॉज इट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो अगला क्या लिखेंगे, द ज़ीरो ऑफ एफ एक्स आर द वैल्यूज़ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज़ 0 1 2 3, तो मतलब इन वैल्यू पे हमने चेक करना है ना। अगर मान लो मैं चेक करती भी हूँ, है ना, वो करते नहीं कि इंटरवल में कि F0 की वैल्यू F1 की वैल्यू, ये चेक करो, अगर मैं F0 1 चेक करती हूँ तो दोनों 0, है ना, इस पे चेक करके देखो, इस पे चेक करके देखो क्या आता है। मैं अगर F0 चेक करती हूँ, F0 और 1 दोनों इंटरवल चेक करना तो 0 आ गया, F1 2 2 0 आ गया, F2 3 0 आ गया, मतलब FA इक्वल हो गया FB के। सो क्या हो गया कि एफ एक्स देयरफॉर एफ एक्स इज सेटिस्फाई, फंक्शन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, देयर मस्ट एग्जिट एटलीस्ट वन रियल वैल्यू सी इन एफ फंक्शन 0 to 1, फंक्शन 1 to 2, फंक्शन 2 to 3 ओपन इंटरवल। ना एफ एक्स इज अ डिग्री, एफ एक्स की डिग्री कितनी थी 4, डिग्री के बाद जब हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 3, तो रियल वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज लोकेटेड इन द ओपन इंटरवल, यही पहले तो 4 थी ना,
अब कितनी होगी, 3 होगी, यही हमें पता लग गया। अब हमने फोर्थ क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन करो कि रोल्स थ्योरम जिसका नंबर 0 ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कि रोल्स थ्योरम जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे कितने नंबर्स ऑफ 0 आएंगे इस फंक्शन पे, ये हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। देखो फंक्शन हमें दिया हुआ है x² - 1 x²-4, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल सो कंटिन्यू, दिस इज़ अ डिफरेंशिएबल सो कंटिन्यू, डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। किस पे, क्लोज और ओपन इंटरवल पे होंगे कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल, ठीक है। उसके बाद हमें इंटरवल दिया हुआ है -2 से 2 तक, है ना, ये इंटरवल है। तो हमने इसे फील किया, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 0 0, जो कि इक्वल है दोनों के लिए। रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी कंडीशन पे, बस एग्जिट करना चाहिए केवल एक वैल्यू जहाँ पे सी की वैल्यू f' क्या है, 0 आए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने f(x), जब इसका f' करेंगे, देखो ये वैल्यू तोड़ देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा। f' कर रहे हैं तो हमारे पास एक की वैल्यू 0 आ रही है, एक की वैल्यू ±√5/2 आ रही है, तो रूट्स आर, तो इसका रूट्स देखो, इसको हमने नंबर ऑफ रूट्स देखने, कितने रूट्स हैं, 1 -1 2 -2, तो बिटवीन एवरी टू इंटीजर्स, मतलब यहाँ से लेके -2 से लेके इतने हमारे पास रूट्स आ गए। सो बिटवीन एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स देयर इज एटलीस्ट 1 पॉइंट वेयर f' इक्वल टू 0, इंटरवल ये दिए हुए हमें। तो ईच इंटरवल गिवन 1 0 of f', the derivative f' has 3 zeros in -2 to 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है, फंक्शन sin 2x 0 < x < = 2π, ठीक है। फंक्शन sin 2x दिया है, तो साइन कर्व इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस किस पे, क्लोज इंटरवल पे, है ना, क्लोज इंटरवल पे फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। उसके बाद f' करेंगे 2 cos 2 से, जो कि एग्जिट करता है 0 से 2π, तो f इज़ अ डेरिवेबल इन 0 to 2π, ओके। अब क्या करते हैं, फिर f भी इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल हो गया f0 f2π इक्वल, सेटिस्फाई कर गई ऑल द कंडीशन पे, एग्जिट केवल एक वैल्यू जहाँ पे c जहाँ पे f' 0 आए, ठीक है। देखते हैं f' करते हैं, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू मेरे पास आई π/4 + nπ आई है ना, ये वैल्यू आ गई, क्योंकि देखो cos 0 की वैल्यू π/2 पे आती है, ये हमने करा nπ, ठीक है। तो अब तुमने देखना है कि π/4 3π/4 ये सभी पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 से 2π तक ये सभी वैल्यू आ रही है, ये सारे ऑड है, 3 5 7 नीचे 4, तो एज इट इज़ आएगा, ओके। क्वेश्चन इजी था। अगला क्वेश्चन फिफ्थ, बाय कंसिडरिंग द फंक्शन x - 2 log x, शो दैट the equation x log x equal to 2 - x is satisfied by at least one value of x between 1 and 2। तो देखो ये हमें दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है, फंक्शन दे दिया है, इक्वेशन ये दी हुई है, इस पर सेटिस्फाई करना है कि एक एटलीस्ट एक वैल्यू जहाँ पे x किस में बिटवीन लाई कर 1 and 2। तो द रोल्स थ्योरम होल्ड करते फंक्शन ये दिया हुआ है x log x बिलोंग टू 1 and 2 दैट एग्जिट वन रियल वैल्यू c, जहाँ पे सच दैट फंक्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फंक्शन दिया हुआ x - 2 log x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करो, हमने सीधा डेरिवेटिव ही करना है, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने यही सीधा बोल दिया कि इसका डेरिवेटिव करके ये आएगा। तो डेरिवेटिव क्या, x - 2 आ गया, 1/x आगे आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, ये कर रहा, तुम्हारे पास वैल्यू ये आ गई, है ना, x का x कॉमन ले लिया, 2/x आ गया प्लस log x आ गया, है ना। उसके बाद फंक्शन f' क्या होगा, बस c इसमें पुट कर देना है, पहले x था अब c हो जाएगा। f' की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, मतलब बोला था उन्होंने 0, हमने 0 के इक्वल रखा, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, c - 2 + c log c इक्वल टू, यहाँ पे c आके 0 बन गया। सो c log c इक्वल टू 2 - c वेयर c बिलोंग टू 1 and 2। तो c क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन पे, इक्वेशन पे, x log x 2 - x, है ना, देख लो ये बिलोंग कर रहा है इससे, c log c, इसे बिलोंग नहीं, बस c की जगह पे क्या आएगा,
एक्स आएगा और सारा कुछ सेम एज इट इज़ है, बस सी की जगह पे एक्स है तो बिलोंग कर रहा है। तो हैंस द इक्वेशन log x इक्वल टू 2 - x इज सेटिस्फाइड बाय एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x इन ओपन इंटरवल 1 and 2। ये सभी क्वेश्चन हो गए। रोल्स थ्योरम 5A एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.